अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको फंजिसाइड और इंसेक्टिसाइड के बीच में एक फ़र्क है, एक ख़ास फ़र्क है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको ये पता है कि इंसेक्टिसाइड हम कीड़ों को, इंसेक्ट्स को मैनेज करने के लिए करते हैं और फंजिसाइड हम किसी बीमारी अमूमन हमारी एप्पल में फंगस से होती हैं, उनको मैनेज करने के लिए करते हैं। देखिए, ये आपको समझना है कि जब हम फंजिसाइड करते हैं, फंजिसाइड हम अमूमन जनरली मैं ये कह सकता हूँ कि 80% या हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि हम पेड़ को एक कवर देते हैं, फंजिसाइड कवर देते हैं, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई बीमारी, अल्टरनेरिया हो, स्कैब हो या दूसरी बीमारी हो, जब उन बीमारियों का फंगस जो है, पैथोजन जो है, जब वो लीव्स पे या जब वो फ्रूट्स पे पड़ेगा तो वहां ऑलरेडी एक लेयर है फंजिसाइड की, तो वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। ये हमारी स्ट्रेटजी रहती है। ये भी ऐसा भी होता है कि बीमारी आ गई है, अब हमने कोई फंजिसाइड किया, लेकिन जनरली हमारी स्ट्रेटजी है कि हमें एक कवर होना चाहिए, फंजिसाइडल कवर। और ये जो फंजिसाइडल कवर है, ये अमूमन 10 से 15 दिन तक रहता है। लेटर अर्ली डे में तो खैर प्लांट जल्दी ग्रोथ करता है, तो ज्यादा वो रहता नहीं, क्योंकि नई ग्रोथ भी होती है। लेकिन बाद में 10-15 दिन हम मान के चलते हैं कि अगर 10-15 दिन तक कोई फंगस आएगा तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा मानना है। अब ये जो रेजिडुअल इफेक्ट है 10-15 दिन का, ये कम भी हो सकता है। इसको मेजर फैक्टर में सनलाइट है या रेन्स है। अगर ज्यादा रेन्स होंगे तो वॉश आउट होता है, ज्यादा उस टाइम रेजिडुअल इफेक्ट नहीं रहता है। लेकिन समझना यही है कि हम फंजिसाइड देते हैं फ्यूचर में कोई अगर इन्फेक्शन हो तो उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन ये बात अक्सर इंसेक्टिसाइड के साथ नहीं होती है। हम इंसेक्टिसाइड्स में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड ऐसे हैं जिनका रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता है ज्यादा। तो और इंसेक्टिसाइड के बारे में हमें ये समझना है कि जब हम इनको करते हैं, हम ऑलरेडी इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको हम कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। जैसे हम HMO यूज करते हैं, तेल जिसको हम कहते हैं एप्पल में करते हैं, उसका हमारा टारगेट होता है कि अंडे हैं कुछ इंसेक्ट्स के, जैसे रेड माइट के अंडे हैं या दूसरे इंसेक्ट्स के अंडे हैं, तो उनको वो खत्म करते हैं। या डायरेक्ट इंसेक्ट है तो उसको डायरेक्ट उसके ऊपर तेल पड़ जाता है, तो उससे वो किल होते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आज तेल करेंगे तो हम ये समझें कि 4 दिन 5 दिन बाद कोई इंसेक्ट आएगा तो वो मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये सीधे टारगेट पे लगना चाहिए, तब ये इफेक्ट करेगा। इस तरह से कुछ इंसेक्टिसाइड्स भी ऐसे हैं जिनको हमें जब करना है, मतलब ये फैक्ट है कि हम तब तक इंसेक्टिसाइड नहीं करते हैं जब इंसेक्ट्स का, कीड़ों का एक थ्रेशोल्ड ना आए, एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड ना आए, जिस थ्रेशोल्ड पे इंसेक्टिसाइड करना इम्पॉर्टेंट होता है कि इससे अब ज्यादा फायदे हैं, इससे अगर हम नहीं करेंगे तो। अब ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, जब हम देखते हैं इंसेक्ट्स तब हम उनको करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अब 10 दिन बाद, 4 दिन बाद इंसेक्ट आने वाला है तो हम अब अभी से करके रखेंगे। ऐसा मुमकिन है किसी इंसेक्टिसाइड का रेजिडुअल पीरियड अच्छा हो, ताकि अगर 6 दिन 7 दिन बाद भी कोई इंसेक्ट उस पत्ते को खाएगा या फ्रूट को खाएगा तो काफी सारा जो इंसेक्ट्स है उसके स्टमक में जाके वो मर सकता है। लेकिन कुछ ग्रुप, जैसे एक मैं आपको ग्रुप के बारे में कहूंगा, पायरेथ्राइड्स एक ग्रुप है, जिन इंसेक्टिसाइड के लास्ट में आप थ्रिन देखते हो, जैसे लैम्डासाइलोथ्रिन है, जैसे साइपरमेथ्रिन है, बाइफेंथ्रिन है। ये जो ग्रुप है इंसेक्टिसाइड्स का, इनके बारे में हम लिटरेचर में देखते हैं कि ये मतलब सनलाइट में, हाई हीट में, अगर जैसे समर डेज में सनलाइट ठीक ठाक होती है, इससे सनलाइट से डिग्रेड होते हैं, शायद 24-48 घंटे तक ही ये रह पाते हैं, बाद में ये डिग्रेड होते हैं, खत्म होते हैं। इसका मतलब है ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये आपको लाजिमन एक टारगेट पे करना है, एक किक बैक एक्शन उनका होना चाहिए। अगर कहीं नहीं आपको दिख रहा है इंसेक्ट तो उस सूरत में इस ग्रुप को आप कभी यूज नहीं कर पाएंगे और ना ये फिर फायदा देंगे। इनको सीधे टारगेट पर लग जाएगा, तब ये अपना काम करते हैं।